हेलो बेटा। आज हम लोग बेटा आपका बेसिक कंसेप्ट्स मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 7th स्टैंडर्ड तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है वो हम लोग अभी बेटा आज कंसेप्ट आपका कितना क्लियर है वो आप खुद चेक कर लो। नहीं तो यहाँ पे वो बेटा सब कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो मैं कुछ यहाँ पे मतलब आप अपना भी नोटबुक पेन साथ में लेना है बेटा। और कुछ नहीं, एक 10 से 12 छोटे क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, वो आपने खुद क्रॉस चेक करना उसका आंसर क्या है। बाद में वो पेरेंट्स को आप बता सकते हो तो खुद टैली भी कर सकते हो। अगर सही है तो अच्छी बात है, नहीं सही है तो वो लूप होल्स हम लोग क्लियर कर लेंगे, फिर आगे का हम लोग सोचेंगे। क्यों? क्योंकि आप जब 8th स्टैंडर्ड में जाते हो 9th स्टैंडर्ड में जाते हो आपको ये बताया जाता नहीं। ठीक है, आपको डायरेक्टली आगे का पढ़ाया जाएगा। चलो ये टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं यहाँ पे बेटा कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपका दे रहा हूँ, लिखना शुरू करना आपने। हाँ, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बदल गया। डॉट का मतलब इनटू है। ठीक है, चलो मैं आगे के 1 मिनट आपको दे रहा हूँ, थोड़ा सा क्रॉस चेक करना है कहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो कहाँ पे नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है, चलो आपने बेटा इसका कुछ ना कुछ आंसर लिखा है। ठीक है ना, नहीं तो वीडियो पॉज करके आप इसके आंसर्स देख सकते हो। हाँ, इसको जेन्युइनली बेटा ट्राई करो तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। अभी बेटा मैं इसके आपको आंसर्स बता रहा हूँ, क्रॉस चेक इट। अगर आपका बाकी है पॉज करो और फिर आंसर सॉल्व करो। देखो मैं आंसर यहाँ पे बता रहा हूँ। इसका आंसर है +5, इसका आंसर है -2, इसका आंसर है -2, इसका आंसर 7, 8, 9, 10, 11, 12 -12, इसका आंसर है बेटा +1, इसका आंसर है -5, इसका आंसर है -1। नेक्स्ट, दिस इज 14, this is -14, this is +14, this is -3, this is 0, this is -3, this is 0, this will be infinity and this will be मुझे पता है यहाँ बहुत से लोग गलत हो गए। 1 + 2 3, 3 3 9 गया ये डाउ। ठीक है, हम लोग अभी देख रहे बेटा, अच्छे से देखो। लाइफ इज ब्यूटीफुल। हाँ, उसको एंजॉय करते आना चाहिए, खेलते आना चाहिए। ठीक है, मैं अभी जो भी है बेटा आपके गलत है गलत है, नो इशू। अभी ये सब कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है तो फिर आपको ये और इंटरेस्टिंग लगेगा। अच्छे से ध्यान दो बेटा, मैथमेटिक्स में ना टोटल 7 बेसिक थंब रूल्स है। अगर ये थंब रूल्स आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया तो जिंदगी में मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है
देखो मैं यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, जब तक मैं लिखना बंद नहीं करूंगा तब तक आपने भी आपके घर पे वीडियो देखते वक्त बात करते रहना बेटा। मेरे पीछे बात करो। सेम साइन गेट एडेड, आंसर गेट सेम साइन, सेम साइन गेट एडेड, आंसर गेट सेम साइन, same sign gate added answer gate 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 same sign. सर मराठी समान चिन्हांची गेट ॲडेड बेरीज होते, आन्सर गेट आन्सरला मिळणार उत्तराला मिळणार, सेम साइन आन्सर गेट आंसरला मिळणार, सेम साइन, ये उसका थंब रूल है। सेम साइन गेट एडेड आंसर गेट सेम साइन गेट एडेड आंसर गेट सेम साइन। देखो सेम साइन है, +2 +3 क्या है, सेम साइन है, -2 -3 क्या है, सेम साइन है, -5 -2 क्या है, सेम साइन है, +5 +2 क्या है, सेम साइन है। सेम साइन गेट एडेड, सॉरी सेम साइन गेट एडेड समान चिन्हांची बेरीज होते, आन्सर गेट उत्तराला मिळणार, सेम साइन तेच चिन्ह, +5 होगा, -2 -3 सेम साइन गेट एडेड आंसर गेट सेम साइन गेट एडेड आंसर गेट सेम साइन गेट एडेड आंसर गेट सेम साइन। समझते हैं नक्की, काही अड़चन आहे का? आपने अभी क्या करना है, जिसका आंसर प्लस आ रहा है ऐसे मुझे 5 सम सॉल्व करने हैं, और जिसका आंसर माइनस आ रहा है ऐसे आपने मुझे 5 सम सॉल्व करके देने हैं। फिर से बात करो। सेम साइन गेट एडेड आंसर गेट सेम साइन गेट एडेड आंसर गेट सेम साइन। भारत माता की जय। समझ में आ गया पहला थंब रूल? दिस इज द फर्स्ट थंब रूल ऑफ मैथमेटिक्स, ये जान लो, आसानी है। सर सेकंड थंब रूल क्या है? सेकंड थंब रूल है ऑपोजिट साइन गेट सब्ट्रैक्टेड, आंसर गेट ग्रेटर नंबर साइन। बोलो बेटा, ऑपोजिट साइन गेट सब्ट्रैक्टेड आंसर गेट ग्रेटर नंबर साइन। बोलो, ऑपोजिट साइन गेट सब्ट्रैक्टेड आंसर गेट ग्रेटर नंबर साइन। बोलो, ऑपोजिट साइन गेट सब्ट्रैक्टेड आंसर गेट ग्रेटर नंबर साइन। मराठी असमान चिन्ह, असमान चिन्ह बोले तो एक है प्लस एक है माइनस, असमान चिन्हांची वजाबाकी होते, आंसर गेट आंसरला मिळणार उत्तराला मिळणार, ग्रेटर नंबर साइन मोठ्या संख्येचं चिन्ह, बस खत्म बात। फिर से ऑपोजिट साइन गेट सब्ट्रैक्टेड आंसर गेट ग्रेटर नंबर साइन। बोलो, ऑपोजिट साइन गेट सब्ट्रैक्टेड आंसर गेट ग्रेटर नंबर साइन। बोलो, ऑपोजिट साइन गेट सब्ट्रैक्टेड आंसर गेट ग्रेटर नंबर साइन। ओके, देखो इसका आंसर देखो बेटा, +2 -3 -3 +5 9 -1 3 -3 +1। देखो अच्छे से देखो बेटा, ऑपोजिट साइन है, साइन क्या है, ऑपोजिट है, गेट सब्ट्रैक्टेड उनमें वजा बाकी होगा, सब्ट्रैक्शन, आंसर गेट उत्तराला मिळणार, ग्रेटर नंबर साइन, ग्रेटर कौन है 3, उसका साइन क्या है माइनस, तो आपका आंसर माइनस आएगा। ऑपोजिट साइन गेट सब्ट्रैक्टेड सब्ट्रैक्टेड आंसर ग्रेटर नंबर कौन है 5, 5 का साइन क्या है प्लस, तो आंसर होगा प्लस। ऑपोजिट साइन गेट सब्ट्रैक्टेड आंसर गेट ग्रेटर नंबर साइन, ऑपोजिट साइन गेट सब्ट्रैक्टेड आंसर गेट ग्रेटर नंबर साइन। खत्म। 2 थंब रूल तो मैंने बता दिया इधर।
देखो सेम साइन गेट एडेड आंसर गेट सेम साइन, ऑपोजिट साइन गेट सब्ट्रैक्टेड आंसर गेट गेट ऑफ साइन, फिर से सेम साइन गेट एडेड आंसर गेट सेम साइन, ऑपोजिट साइन गेट सब्ट्रैक्टेड आंसर गेट गेट ऑफ साइन। भारत माता की जय, माता माता की जय, अम्बे माता की जय। 2 थंब रूल तो हो गए, अभी आगे के 3 थंब रूल है। क्या है 3 थंब रूल, अच्छे से देखना बेटा, ध्यान देना, बोलो मस्त है, जिंदगी मस्त है। ये देखो डॉट का मतलब गुणाकार होता है, इंटू होता है, प्लस इंटू प्लस, प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, फिर से प्लस इंटू प्लस, प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन, फिर से प्लस इंटू प्लस, प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन, प्लस इंटू प्लस, प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन, प्लस इंटू प्लस, प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट माइनस इंटू माइनस, प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणाकार, माइनस इंटू माइनस, प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन, माइनस इंटू माइनस, प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन, माइनस इंटू माइनस, प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन। 5वां थंब रूल, प्लस इंटू माइनस, इंटू है, प्लस इंटू माइनस, माइनस एंड मल्टीप्लीकेशन, प्लस इंटू माइनस, माइनस एंड मल्टीप्लीकेशन, प्लस इंटू माइनस, माइनस एंड मल्टीप्लीकेशन। देखो मेरे 5 के 5 थंब रूल बेटा याद हो गए, अच्छे से ध्यान देना। सेम साइन गेट एडेड आंसर गेट सेम साइन, ऑपोजिट साइन गेट सब्ट्रैक्टेड आंसर गेट गेट ऑफ साइन, प्लस इंटू प्लस, प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन, प्लस इंटू माइनस, माइनस एंड मल्टीप्लीकेशन, माइनस इंटू माइनस, प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन। भारत माता की जय। स्टूडेंट्स पावर, नेशंस पावर, नेशंस पावर, स्टूडेंट्स पावर, छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति, छात्र शक्ति। अच्छे से ध्यान दो, मैं इसको 3 नंबर देता हूँ, इसको 4 देता हूँ और इसको 5 देता हूँ। अच्छे से ध्यान दो, प्लस इंटू प्लस, प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन। देखो ये क्या करना है, प्लस, प्लस 2 है, 2 को साइन नहीं दिया मतलब वो प्लस ही होता है, इंटू मतलब ये डॉट है 3। तो देखो बेटा प्लस इंटू प्लस, बीच में इंटू है, यहां पे बीच में इंटू दिख रहा है क्या आपको? नहीं। यहां पे बीच में इंटू ऐसे डॉट दिख रहा है क्या? नहीं। मतलब ये एडिशन सब्ट्रैक्शन है और ये आपका इंटू वाला कंसेप्ट है। प्लस इंटू प्लस, प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन, उनका दोनों का गुणाकार करना है। 2 3 6। बहुत से लोग क्या करेंगे, 2 + 3 5, अरे ये इंटू है, प्लस इंटू प्लस, प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन। सर ये ऐसे भी लिखा जाता है, प्लस इंटू प्लस, ऐसे भी लिखा जाता है। सर इंटू और प्लस ऐसे साथ में नहीं रहता, बराबर है, पर ऐसे कभी कभी लिखा भी जाता है, प्लस इंटू प्लस, प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन। सर हे असंही लिहिता येईल, प्लस इंटू प्लस। सर ब्रैकेट का मतलब गुणाकार होता है। 5 यह डॉट नहीं है पर है, नहीं दिख रहा है पर है, प्लस इंटू प्लस, प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है 5 इंटू 2, 2 ब्रैकेट है मतलब इधर डॉट है, नहीं दिख रहा है पर है, प्लस इंटू प्लस, प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन। समझते हैं ना कि जहां इंटू है वहां इंटू है। देखो बेटा अभी ये जो सब्ट्रैक्शन मैंने ये 5 एग्जांपल्स बताए थे, अभी ऑपोजिट साइन में जिनका आंसर माइनस आएगा ऐसे मुझे 5 सम्स चाहिए, जिनका आंसर प्लस आएगा मतलब बड़ा नंबर प्लस लेना है, ऐसे मुझे 5 सम्स चाहिए। अभी तक मैंने आपको 10 और 10 20 सम्स बता दिए। ये कौन से भी तरीके से लिखो, अलग अलग पैटर्न में लिखो, ऐसे मुझे 5 सम्स चाहिए, प्लस इंटू प्लस, प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन। और मैं जैसे बता रहा हूं थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है, जिंदगी अगर आसान बनाना है तो मेरी बात सुनो। ये सम लिखा, +2 +3 +5 नहीं बोलना, सेम साइन गेट एडेड आंसर गेट सेम साइन, ये बात करना। अभी देखो तो यहां पे ये लिखा, यहां पे फिर से फॉर्मूला लिखना है, सेम साइन गेट एडेड आंसर गेट सेम साइन, ये लिखा, फिर से यहां पे सेम साइन गेट एडेड आंसर गेट सेम साइन। मतलब बेटा आपका ये 10 ऐसे 20 बार ये फॉर्मूला लिख के हो जाएगा।
ठीक है ना, जिंदगी में 9 स्टैंडर्ड तक 8 स्टैंडर्ड आप लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, +2 +3 +5, हाँ सेम साइन गेट एडेड आंसर गेट सेम साइन, वहां कौन सा भी एग्जांपल आने दो, आपको सब इजी जाएगा वो। ठीक है, एग्जाम्पल कौन सा भी आने दो, ठीक है ना। क्रिकेट खेलते वक्त बॉल की तरफ ध्यान दो, बॉलर कौन सा भी रहने दो, ब्रेटली रहने दो, ओलांगा रहने दो, मैकग्राथ रहने दो, कोई भी, आप लोग बस बॉल की तरफ ध्यान दो, आउट नहीं होना है, प्लेड करना है, मारना है, बस बॉल की तरफ ध्यान दो, डरना नहीं। अब ये तो ये आपका तीसरा थंब रूल हो गया, आपका भी ये फोर्थ थंब रूल ये है। क्या दिया है फोर्थ थंब रूल बेटा, बोलो, प्लस इंटू माइनस, माइनस एंड मल्टीप्लीकेशन, प्लस इंटू माइनस, माइनस एंड मल्टीप्लीकेशन, प्लस इंटू माइनस, इंटू है, प्लस इंटू माइनस, माइनस एंड मल्टीप्लीकेशन, प्लस इंटू माइनस, माइनस एंड मल्टीप्लीकेशन। तुम्हाला कोण शिकवतोय? अभिजित भांडारकर सर। आपको कौन पढ़ाते हैं? भंडारकर अभिजीत सर। अभिजीत भंडारकर, भंडारकर अभिजीत, बात तो एक ही है, सेम बात है। प्लस इंटू माइनस, माइनस एंड मल्टीप्लीकेशन, माइनस इंटू प्लस, माइनस एंड मल्टीप्लीकेशन। ये माइनस पहले आ गया, प्लस बाद में आ गया, जिंदगी एक ही रहेगा। प्लस इंटू माइनस, माइनस एंड मल्टीप्लीकेशन, माइनस इंटू प्लस, माइनस एंड मल्टीप्लीकेशन। माइनस करना और मल्टीप्लीकेशन करना है। गॉट इट? आ गया समझ में? अच्छी बात है सर। अभी ये पांचवा फॉर्मूला सर बता दो। पांचवा फॉर्मूला क्या है बेटा? माइनस इंटू माइनस प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन, -5 इंटू -2, -5 इंटू -2 क्या होगा? माइनस इंटू माइनस, हे लक्षात ठेवा रे, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन, दोनों का गुणाकार करना है, प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन। भारत माता की जय, माता माता की जय, अम्बे माता की जय, दुर्गा माता की जय, भारत माता की जय। अच्छा बोलो, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, बात करना बेटा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। -2 इंटू -5 इंटू -2 होता है +10। देखो मैं 5 के 5 फॉर्मूला आपको बता रहा हूं। सेम साइन गेट, देखो एग्जाम्पल लिख रहा हूं, सेम साइन गेट एडेड आंसर गेट सेम साइन, opposite sign get subtracted answer get greater number sign, plus into plus, plus and multiplication, plus into minus, minus and multiplication, minus into minus plus and multiplication। समझते हैं ना कि 5 फॉर्मूले हो गए। सर ने टोटल 7 बेसिक फॉर्मूलाज बताया था, चलो मैं अभी 6 और 7 नंबर बता रहा हूं, अच्छे से ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो। अभी देखो मुझे ना ऐसे 5 सम्स चाहिए, और ये सम लिखते वक्त कैसे लिखना? माइनस इंटू माइनस प्लस एंड, ये लिखना है वर्डिंग में, वहां पे प्लस इंटू माइनस, ये इधर प्लस इंटू माइनस, माइनस एंड मल्टीप्लाई, ये भी मुझे 5 सम्स चाहिए। मतलब लगभग मैंने आपको 20, 30, 35 सम्स बता दिए। 35 टाइम्स आप लोग बेटा फॉर्मूला लिखोगे। अभी 6 नंबर का फॉर्मूला और वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से मैं, अप्लाइड एग्जाम्पल से फॉर्मूला बताऊंगा। देखो अभी क्या है, 2 माइनस -3, इसमें फर्क है और इसमें फर्क है। ये क्या है बेटा? ये क्या है? सेम साइन गेट एडेड आंसर गेट सेम साइन, बीच में इंटू नहीं है, बीच में इंटू नहीं है। यहां पे देखो अभी, यहां पे इंटू है। अब ये देखो मेरे पीछे बात करो, माइनस है नंबर है इंटू माइनस है नंबर है, बोलो माइनस है नंबर है इंटू माइनस है नंबर है प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन, बोला माइनस है नंबर है इंटू माइनस है नंबर है प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन, बोला माइनस है नंबर है इंटू माइनस है नंबर है प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन, माइनस है नंबर है
इनटू माइनस है, नंबर है, प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन। यहां पे देखो ये माइनस है, माइनस के बाद तुरंत नंबर है क्या? नहीं। देखो माइनस है, नंबर है, माइनस है, नंबर है क्या? नहीं। माइनस है इनटू माइनस, देखो माइनस है, नंबर है, इनटू माइनस है, नंबर है, प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन। माइनस है इनटू माइनस, माइनस है, नंबर है क्या? नहीं है, डायरेक्ट है माइनस इनटू माइनस, देखो ना माइनस इनटू माइनस प्लस, मल्टीप्लिकेशन बोलना नहीं, यहां पे मल्टीप्लिकेशन बोलना नहीं। क्या होगा? माइनस इंटू माइनस प्लस, बस। बोलो फॉर्मूला देखो ये बन रहा है इधर, फॉर्मूला क्या बना? ये माइनस इंटू माइनस प्लस, बस। रुक जाओ, बास बोले तो स्टॉप। माइनस इंटू माइनस प्लस, मल्टीप्लिकेशन बोलना नहीं। माइनस इंटू माइनस प्लस, बस। माइनस इंटू माइनस प्लस, बस। माइनस इंटू माइनस प्लस, बस। 3 का 3 लिखेंगे। अभी आप मुझे बताओ बीच में इंटू साइन है क्या? नहीं है, प्लेन है। मतलब ये कौन सा फॉर्मूला है? 1 नंबर वाला। सेम साइन, देखो ना इसका साइन तो प्लस ही ना। सेम साइन गेट एडेड आंसर गेट, सेम साइन, सेम साइन गेट एडेड आंसर गेट, सेम साइन। भारत माता की जय। देखो अच्छे से, माइनस इंटू माइनस प्लस, बास। यही 3 फॉर्मूले रिपीट होंगे, पर वहां पे ओनली बास होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा नहीं। सर अभी देखो, सात नंबर का फॉर्मूला, प्लस इंटू माइनस, माइनस एंड मल्टीप्लीकेशन इधर था। प्लस इंटू माइनस, माइनस एंड मल्टीप्लीकेशन इधर था, इधर नहीं था। प्लस इंटू माइनस, माइनस, बस। कैसे सर? देखो ना फॉर्मूला कैसे होगा, 2 प्लस माइनस 3। देखो ना यहां पे क्या था? प्लस है, प्लस है, नंबर है, इंटू माइनस है, नंबर है, फिर से प्लस है, नंबर है, इंटू माइनस है, नंबर है, माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, माइनस, बस। प्लस इंटू माइनस, माइनस, बस। प्लस इंटू माइनस, माइनस, बस। ऑपोजिट साइन गेट सब्ट्रैक्टेड आंसर गेट, गेट नंबर साइन। ऑपोजिट साइन गेट सब्ट्रैक्टेड आंसर गेट, गेट नंबर साइन। अजीतम अजीतम अजीतम। बोला अजीतम अजीतम अजीतम। भारत माता की जय, माता माता की जय, अंबे माता की जय, दुर्गा माता की जय। यही यही बात करना, यही समझ लेना की। तो यहां तक हम लोगों ने बेटा देख लिया है। हाँ, तो हे लक्षात घ्या, माइनस इंटू माइनस प्लस, बस। प्लस इंटू माइनस, माइनस, बस। अगर तीसरा प्लस इंटू प्लस रहा तो ऐसे रहा तो डरना नहीं। प्लस इंटू प्लस, प्लस, बस। सेम साइन गेट एडेड आंसर गेट, सेम साइन। तो बेटा माइनस इंटू प्लस वाला मुझे ऐसे 5 सम्स चाहिए, हो गए 40। प्लस इंटू माइनस है तो माइनस इंटू प्लस। अगर ऐसे भी रहा सर माइनस इंटू प्लस, बात तो हुई ना अभिजीत भंडारकर, भंडारकर अभिजीत। माइनस इंटू प्लस, माइनस, बस। ऑपोजिट साइन गेट सब्ट्रैक्टेड आंसर गेट, गेट नंबर साइन। तो ऐसे बेटा मुझे 5 सम्स चाहिए। तो टोटल मैंने आपको अभी तक 45 सम्स बता दिया है जो आपने सॉल्व करके लाना है। समझते नक्की? काही अडचण आहे का? नहीं। ठीक है, तो बेटा बेसिकली हम लोग यहां पे देखेंगे, हम लोग बराबर है क्या। बात करो अभी कंसेप्ट पे बात करो, बोलो कौन सा फॉर्मूला है? सेम साइन गेट। आप चाहिए तो सामने सातों फॉर्मूले लिख सकते हो और देख के बात कर सकते हो। क्या ये सेम साइन गेट एडेड आंसर गेट, सेम साइन। बोला सेम साइन गेट एडेड आंसर गेट, सेम साइन। ऑपोजिट साइन गेट सब्ट्रैक्टेड आंसर गेट, गेट नंबर साइन। ऑपोजिट साइन गेट सब्ट्रैक्टेड आंसर गेट, गेट नंबर साइन। सेम साइन गेट एडेड आंसर गेट, सेम साइन। माइनस इंटू माइनस प्लस, बस। माइनस इंटू माइनस प्लस, बस।
opposite sign get subtracted answer get number sign, opposite sign get subtracted answer get number sign, plus into minus minus bas, same sign get added answer get same sign get added answer get same sign, minus into plus minus bas, opposite sign get subtracted answer get number sign, opposite sign get subtracted answer get number sign, plus into plus and multiplication, minus into plus minus and multiplication, minus into minus plus and multiplication. भारत माता की जय। ये बेटा जीरो, जीरो का कुछ मतलब नहीं है, जीरो का कुछ मतलब नहीं है, इसको कुछ कंसीडर भी नहीं, चल निकाल, -3 + 0 -3, पर अगर जीरो इंटू के साथ आ जाता है तो फिर डरना है, वो सबको जीरो कर देता है, सबको राख कर देता है। -3 × 0 आंसर इज 0, 0 × एनीथिंग आंसर इज 0, 0 × एनीथिंग आंसर इज 0, 0 × एनीथिंग आंसर इज 0, बोलो 0 × एनीथिंग आंसर इज 0। यहां पे क्या होगा, जीरो का कुछ मतलब नहीं है, इसका कुछ मतलब नहीं है, निकल -3, पर जीरो बाद में और पढ़ाई किया, इंटू के साथ आ गया, सबको खत्म, जीरो हो गया। सेम बात है, 0 अपॉन एनीथिंग आंसर इज 0, 0 अपॉन एनीथिंग आंसर इज 0, 0 अपॉन एनीथिंग आंसर इज 0। आपको इसका साइंटिफिक रीजन बताता हूं कैसे आ गया ये। देखो आप बेटा, ये आपको पता है a अपॉन बी को आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, a × 1 अपॉन बी, हाँ बोलना, a × 1 a अपॉन बी, a × 1 अपॉन बी दैट इज a अपॉन बी। तो सेम बात है, 0 अपॉन 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 × 1 अपॉन 5, 0 × एनीथिंग आंसर इज 0, बोलो 0 × एनीथिंग आंसर इज 0। आई अम्बे अम्बे भवानी आई, हु हा, आई दुर्गे दुर्गे भवानी आई, हु हा, राजे शिव शंभो शंभो शिवाजी राजे, हु हा, भारत माता की, माता माता की, अम्बे माता की, दुर्गा माता की, यही। अब यहाँ पे देखो, anything upon 0 answer is infinity, anything upon 0 answer is infinity, not defined। यहाँ पे आपको बेटा बोर्ड मॉस रूल पता है, बहुत से लोगों ने क्या किया, 1 + 2 3, 3 3 जा 9, यस गया 9 ने आंसर। बेटा बोर्ड मॉस रूल से पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, फिर गुणाकार करना होता है, फिर भागाकार करना होता है, फिर बेरीज, फिर वजा बाकी। तो यहाँ पे इसको हमें रीडिफाइन करना पड़ेगा ऐसे ऐसे, 2 3 जार 6, फिर 1 + 6, तो हो गया 1 + सेम साइन गेट एडेड आंसर गेट सेम साइन। तो ये बोर्ड मॉस रूल आपको पता है बेटा, तो अभी मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, ठीक है ना। ऑफ बोले तो पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ बोले तो मल्टीप्लीकेशन, फिर डिवीजन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, बराबर है। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, समझते हैं नक्की, क्या प्रॉब्लम आहे का। बी बोले तो ब्रैकेट, आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, करते हैं नक्की, ओके। तो यहां तक बेटा मुझे लगता है कि ये आपका कंसेप्ट क्लियर होने में बहुत जरूरत रहेगा। आपने 8 9 10 में बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देखे होंगे, तो कुछ कंसेप्ट्स मैं आपको बता रहा हूं, सेम है। अगर हमें टेस्ट लेना है तो हम टेस्ट भी ले सकते, करना है वो कर भी सकते, अच्छे से ध्यान दो। अभी बेटा ये ध्यान देना अच्छे से, 2x + 3 = आपको 7 दिया है, 2x + 3 = 7 दिया है, तो क्या होगा देखो अच्छे से, तो ये होगा 2x। अभी देखो 2x और 3 में कौन सा रिलेशन है बेटा, प्लस का। 2x और 3 में कौन सा रिलेशन है, प्लस का। तो जब प्लस इधर जाएगा दूसरे देश में, ये = मतलब बॉर्डर है, तो जब ये प्लस दूसरे देश में जाएगा तो उसे वीजा स्टैंपिंग करना पड़ेगा, तो प्लस का होगा माइनस, क्योंकि वो बॉर्डर पार कर रहा है। मैं ये एक देश है, ये मैं मेरे देश में किधर भी घूम सकता हूं, मेरे देश में मैं किधर भी, 2x + 3 ना, मैं 3 + 2x भी लिख सकता हूं, कोई मुझे कुछ बात नहीं करेगा। मैं गुजरात में हूं ना, मैं महाराष्ट्र में जा सकता हूं, महाराष्ट्र में हूं ना, मैं कन्याकुमारी जा सकता हूं, तमिलनाडु जा सकता हूं, और जहां जाना है आसाम, मेघालय, अरुणाचल, त्रिपुरा, किधर भी जा सकता हूं। हाँ ओके सॉरी, ओनली अरुणाचल प्रदेश में हमें इनर लाइन परमिट लगता है, ठीक है ना, पर वो भी हम लोग निकाल देंगे, डोंट वरी,
ठीक है, तो ये 2x इज इक्वल टू 7, +3 गया बेटा दूसरे देश में तो हो गया -3, प्लस का होगा माइनस एंड माइनस का होगा प्लस, बोलो प्लस का होगा माइनस एंड माइनस का होगा प्लस, इंटू का होगा डिवाइड एंड डिवाइड का होगा इंटू, गुणाकार का भागाकार, भागाकार का गुणाकार, ऐसा रहता है। तो ये हो गया। तो अभी ये बोलो कौन सा फॉर्मूला है, ये प्लस है ये माइनस है, आंसर नहीं बताना, आंसर बता, कंसेप्ट बात करो, बॉल की तरफ ध्यान दो, कंसेप्ट बोलो, ऑपोजिट साइन गेट सब्ट्रैक्टेड आंसर गेट ग्रेटर नंबर साइन, ऑपोजिट साइन गेट सब्ट्रैक्टेड आंसर गेट ग्रेटर नंबर साइन। अभी 2 और x में कौन सा रिलेशन है, 2 और x में कौन सा रिलेशन है, इनटू का, तो इनटू जब दूसरे देश में जाएगा वो हो जाएगा डिवाइड, इनटू जब दूसरे देश में जाएगा वो हो जाएगा डिवाइड, तो ये होगा x इज इक्वल टू 4/2, 2 इधर आ रहा है, 2 इधर आ रहा है, तो ये x इज इक्वल टू 2, दिस इज योर आंसर। ये हमने प्रॉपरली सॉल्व किया, ये हमने मैं बता रहा हूं यही है, दिस इज द करेक्ट वे। रॉन्ग मेथड क्या है ये आपने याद नहीं रखना, पर गलती ऐसे करते लोग इसलिए बता रहा हूं। अब ये ऐसे है ना, 2x + 3 इज इक्वल टू 7 है, उन्हें गलती करना ही है तो वो कैसे करते देखो, 2x इज इक्वल टू 3 - 7, देखो ना सर +7 का -7 क्या, अरे येडे तू +3 को दूसरे देश में लेके जा रहा है, +3 को अगर दूसरे देश में लेके जा रहा है तो ये तो 7 इधर ही रहेगा, ये 7 इधर ही रहेगा, 7 उसकी जगह ही रहेगा, 7 उसकी जगह ही रहेगा, ये आया है उधर तो इधर इसको माइनस करना है, तो 3 - 7 नहीं करना, 7 - 3 करना, और ये 2x वैसे रहेगा, समझ ले, दिस इज द रॉन्ग वे, दिस इज द करेक्ट वे, समझते हैं नक्की, नक्की आता, ये देखो हाँ यहां तक हम लोग आ गए। और प्रैक्टिकल मिस्टेक बता रहा हूं, 2 और x में कौन सा रिलेशन है, इनटू का, तो इनटू इधर जा रहा है, 2 इधर जा रहा है, 4 नहीं आ रहा इधर, 2 अगर यहां पे जा रहा है बेटा तो x इज इक्वल टू 4/2 होगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 2/4, अरे वेड़ा, 2 बेटा इधर जा रहा है, 2 इधर जा रहा है, हाँ तो 4 तो इधर ही रहेगा, 4 उधर ही रहेगा उसकी जगह, 2 आ रहा है ना, तू डिवाइड हो जा, मैं नहीं हूंगा, खेलते खेलते बात करते करते सॉल्व करना बेटा, ठीक है, तो ये ऐसे है, तो दिस इज द करेक्ट वन, दिस इज द रॉन्ग वन। इसमें मैं ये भी और आपको एक बता रहा हूं, देखो बहुत से लोग क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 4 अपॉन, ये इधर जा रहा है ना, दूसरे देश में जा रहा है, ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा माइनस, अरे भाऊ तुला मी सांगितलं प्लस होणार माइनस एंड माइनस होणार प्लस, इंटू का अपॉन एंड अपॉन का इंटू, अभी दोनों में रिलेशन कौन सा है बेटा, इंटू का है, तो इंटू इधर अपॉन होगा, ये प्लस रहने दो ना, इसका संबंध नहीं, इन दोनों में रिलेशन क्या है, इंटू का, तो इंटू उधर अपॉन हो जाएगा, इन दोनों में रिलेशन क्या है, x और 3 में रिलेशन क्या है, प्लस का, तो प्लस इधर जाने के बाद माइनस होगा, प्लस इधर जाने के बाद माइनस होगा, याद रखो, तो ये गलत है, दोनों में इंटू का रिलेशन है तो बस डिवाइड होगा, सर ये डिवाइड भी होगा और माइनस भी होगा, खाऊ है क्या, नहीं सर, बहुत से लोग यहां भी ऐसे भी करते हैं, ये जो है ना, ये देखो 2x + 3 है ना, वो देखो 2x + 3 = 7 है ना, वो कैसे लिखते हैं देखो, 2x = 7/3 हो जाता है ऐसे, सर 3 इधर गया ना अपॉन, अरे भाऊ दोघांमध्ये रिलेशन कोणतं आहे, प्लसचं, मग प्लस इकडे गेल्यावर काय येणार, मायनस, दोघांमध्ये रिलेशन कोणतं आहे, इंटूचं, इंटू इकडे गेल्यावर काय येणार, डिवाइड, सर इंटू इथे डिवाइड पण होणार आणि माइनस पण होणार, खाऊ आहे का, नहीं, बात समझ में आ रहा है आपको, वो वैसे होगा नहीं, तो जो मैंने करेक्ट स्टेप है उसको करेक्ट लिखा है, जो गलत है वो गलत लिखा है, दिस इज ऑल्सो गलत। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, प्लस का होगा माइनस एंड माइनस का होगा प्लस, इंटू का होगा डिवाइड एंड डिवाइड का होगा इंटू, this is operation number 1 and this is operation number 2. At a time एक ही
ऑपरेशन होता है। एक साथ दो ऑपरेशन होगा तो खाऊ है क्या? नहीं, एक बार एक ही ऑपरेशन होगा, एक बार एक ही ऑपरेशन होगा। फटाक से 2 मिनट में बता रहा हूं। 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 3 है। अभी माइनस 5x और 7 में कौन सा रिलेशन है? माइनस का। तो माइनस 7 इधर जाने के बाद क्या होगा? प्लस 7। 5x इज इक्वल टू 3 प्लस 7। समझते हैं ना कि 5x इज इक्वल टू सेम साइन गेट, एडेड आंसर गेट, सेम साइन। 5 और x में कौन सा रिलेशन है? इनटू का इनटू गया इधर, हो गया अपॉन, प्लस बिकम माइनस। खाऊ है क्या? नहीं, इनटू इधर अपॉन होगा, अपॉन भी होगा और माइनस भी होगा। हाँ, ऐसे चलेगा नहीं। तो ये आपका आंसर है। समझते हैं नक्की? होप सो आपको ये सब कंसेप्ट बेटा समझ में आ रहा है। एक साथ एक ही ऑपरेशन होगा। देखो माइनस का प्लस हो गया, और कौन किधर जा रहा है? वो इधर ही, वो इधर ही रुकेगा, वो उसका घर है। तू आ रहा है ना, तू +7 हो क्या? मैं 10 हूं, मैं इधर ही रहूंगा। तू आ रहा है ना, तू डिवाइड हो क्या? ऐसा गप्पा मारत बड़बड़ करत सॉल्व करना। मैथ्स आपको जिंदगी पढ़ाता है बेटा, स्टेप बाय स्टेप। ऑपरेशन्स अच्छे से समझ में आना चाहिए। आता शेवटची एक कन्सेप्ट सांगतोय जिसका नाम है बेटा आपका, हाँ, और चलो ये बता दो अभी फटाक से। -7x इज इक्वल टू 9 लिया, तो अभी इसका आंसर, हाँ, MCQ क्वेश्चन है। x इज इक्वल टू 9 अपॉन -7, x इज इक्वल टू 9 प्लस 7, x इज इक्वल टू 9 अपॉन 7। बताओ क्या आंसर होगा? A, C या D? आप बोलो, आप बोलो। आंसर इज ए। वाई? -7 और x में कौन सा रिलेशन है? इनटू का इनटू गया इधर, हो गया अपॉन, इनटू गया इधर, हो गया। -7 का -7 ही रहेगा, वो +7 होगा क्या? नहीं। अभी आप मुझे बताओ, -7 प्लस x इज इक्वल टू 9 है। पहला ऑप्शन है x इज इक्वल टू 9 माइनस 7, दूसरा ऑप्शन है x इज इक्वल टू 9 प्लस 7, तीसरा ऑप्शन है x इज इक्वल टू 9 अपॉन 7, चौथा ऑप्शन है x इज इक्वल टू 9 अपॉन -7। बोलो बेटा। -7 और x में कौन सा रिलेशन है? इन सॉरी प्लस का, बराबर है। ये -7 और x में ये प्लस का रिलेशन है, पर मैं x तो इधर ही रहने दे रहा हूं, -7 उधर जा रहा है, -7 उधर जा रहा है, तो आपका आंसर होगा 9 प्लस 7, 9 प्लस 7। तो आपका आंसर होगा ये बी वाला, x इज इक्वल टू 9 प्लस 7। 9 माइनस 7 होगा 9। ये दिमाग में रखना है। समजते हैं नक्की? सांगा काही डिफिकल्टी आहे का? नाही। आता तिसरी एक गोष्ट, हाँ, एक लक्षात ठेवा, 9 माइनस 7 मतलब -9/7। भाई आई मास्टर, डिनॉमिनेटर में माइनस कभी रहता नहीं, तो डिनॉमिनेटर में जो माइनस असतो तो जातो वर बेटा, तो होता -9/7, -9/7। ठीक है। मैं अभी एक लास्ट कंसेप्ट बेटा आपको बता रहा हूं, कॉमन निकालना, कॉमन फाइंड आउट करना। तो अभी देखो ये क्या है, x² + 2x है। अभी अगर मुझे इसे सिंप्लीफाई करना, ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम लोगों ने देखा है, x² क्या है बेटा? 2 बार लिखना है, x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स। देखो लास्ट टर्म तक x है तो x कॉमन लो, बोलो। लास्ट टर्म तक x है तो x कॉमन लो, फिर से लास्ट टर्म तक x है तो x कॉमन लो। अभी देखो मैंने बुलाया ए x इकड़े ये, तो x गया बाहर, हाँ काय काका, x आ गया बाहर। तो अगर ये x और इसमें से भी x, दोनों घर में से x बाहर चले गए, तो अंदर कौन रहेगा? एक x बचेगा, ये x, और +2 बचेगा। तो ये इज इक्वल टू लिखा है, और ये एक ही बात है, ये कॉमन निकालना हो गया। अभी ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया, x इंटू एक्स, देखो ना, प्लस इंटू प्लस प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, बराबर है। फिर से प्लस इंटू प्लस प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, x इंटू 2x। सब आसान है, सब आसान है, डरना नहीं। और एक सम ले रहा हूं, देखो x³
प्लस 3x² प्लस 5x। देखो अगर लास्ट टर्म तक x है, लास्ट टर्म तक है ना, तो x कॉमन लो, तो ये क्या होगा x x x 3x x 5x ax इकडे ये, हाँ काय काका x x x तीनों बाहर आ गए, अंदर कौन रहेगा x x x² 3x प्लस 5। समझते हैं नक्की? तो ये x हो गया। सर अगर ऐसे रहा तो x³ प्लस 3x² प्लस 5 ऐसे रहता, तो लास्ट टर्म तक x है क्या? नहीं, तो यहां से x कॉमन नहीं ले सकता हूं, पर ये अगर मैंने दो टर्म एक किए तो इसमें से x कॉमन ले सकता हूं। कैसे? देखो यहां से यहां तक x² है तो x² कॉमन लो। हाँ, ये डिटेल में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हम लोग। तो ये क्या होगा x x x 3x x प्लस 5। अगर बेटा देखो मैंने इसका अलग सा ब्रैकेट बना लिया तो ax² इकडे ये मग x² गेला बाहेर, मध्ये कोण उरलं x प्लस 3 आणि मग हा प्लस 5, हे असं असतं। तो ये स्टेप बाय स्टेप बेटा आपको सब चीजें समझ में आएगा। समजलंय नक्की? काही अडचण आहे का? नहीं। ठीक है, तो बेटा बस मुझे इतना बताना था। ये बेसिक अगर आपके सबके क्लियर है तो आप लोग अच्छे से बेटा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अभी पहले जैसे मैंने बताया ये सब बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो निकाला ही होगा, नहीं तो अभी ले लो और ये डिटेल में लिखो, हर एक के सामने फॉर्मूला लिखना है, क्या कंसेप्ट है। ले लिया फोटो? ओके। फिर बेटा मैंने आपको कंसेप्ट बताया ये, अरे किधर गया सेम साइन वाला, देखो फिर ये कंसेप्ट बताया। चलो ये टोटल 5 थंब रूल्स यहाँ पे बताया मैंने। ठीक है, ये 5 थंब रूल लिख लो, हो गया। फिर इसके बाद ये 6 और 7 ये थंब रूल है, ये लिख लो बेटा, कॉपी करना है। और उसके बाद मैंने 1 बाय 1 ये कंसेप्ट्स आपको बताए, जो रॉन्ग है वो रॉन्ग लिखना है। और एक कंसेप्ट मुझे याद आया जिसमें हम लोग बहुत बार गलती करते हैं, लाइक टर्म्स का ही एडिशन होगा, फोटो निकालो, अनलाइक टर्म का एडिशन होगा नहीं। देखो हम लोग कहाँ गलती करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। 2x प्लस 3 इनका एडिशन क्या होगा? तो बहुत से लोग ये लोग 5x लिखते हैं, एकदम गलत है। 2x और 3 का एडिशन होगा नहीं। सर 2x प्लस 3x का एडिशन होगा क्या? हाँ होगा ना, दिस इज 5x। 2x प्लस 3x इज 5x। उसके बाद सर ये ऐसे 2xy प्लस 3x इनका एडिशन होगा क्या? नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। ये ऐसे, सर ऐसे एडिशन होगा क्या 2xy प्लस 3xy? हाँ होगा, क्योंकि ये लाइक टर्म्स है। इसमें से एक्चुअल क्या है, xy कॉमन आ जाएगा, फिर आएगा 2 प्लस 3, ये डिटेल में होता है xy इंटू 5, तो आप लोग 5xy ऐसे लिखते हो, 3 प्लस 2 5xy ऐसे लिखा जाता है। सर ये अगर ऐसे रहा 2x² प्लस 3x एडिशन होगा क्या? नहीं। सर पर अगर ऐसे रहा 2x² प्लस 3x² एडिशन होगा क्या? हाँ होगा, 5x²। समझते हैं नक्की? रूट में हम लोग गलती करते हैं, अगर ये समझ लो √2 है और ये √3 है तो बहुत से ये लोग √5 लिखते हैं, वो एकदम गलत है, वो एकदम गलत है। बात समझाए? अब इनका कोएफिशिएंट क्या है बेटा? 1, इनका कोएफिशिएंट क्या है? 1, ये एडिशन होगा नहीं। पर अगर ऐसे रहा 1√2 प्लस 1√2, √2 है तो 1√2 लाइक टर्म से देखो ये x x की तरह ही है, तो 2 प्लस 3 5, तो 1 प्लस 1 2 और √2 एक ही है कॉमन, दैट इज 2√2। सर अगर ऐसे रहा √2 प्लस 3√2 तो इसका कोएफिशिएंट कौन है? 1, 1√2 प्लस 3√2 होता है 4√2। समझते हैं नक्की? नक्की समझते हैं? हाँ सर ये हो गया एडिशन के बारे में। अभी मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात कर रहा हूं। सर √2 इंटू √3 का मल्टीप्लिकेशन होगा क्या? हाँ होगा, ये होगा √2 इंटू 3 दैट इज √6।
बेटा हेच कन्सेप्ट आहेत आणि ह्या आपल्याला कळत नाही म्हणून सगळं कठीण वाटतं. ठीक है, तो बस ये अच्छे से समझ लो. √4 इंटू √3 तो हो गया 4 इंटू 3 तो हो गया √12. पण आता मला सांगा √4 प्लस √3 का एडिशन होगा क्या? नहीं, एडिशन होगा नहीं. ठीक है, समझते हैं सगळ्यांना? होप सो आपको बेटा ये सब समझ में आ रहा है. सब फॉर्मूले में एक बार बात कर रहा हूँ. सेम साइन गेट, एडेड आंसर गेट, सेम साइन, ऑपोजिट साइन गेट, सब्ट्रैक्टेड आंसर गेट, गेट में साइन, प्लस इंटू प्लस, प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, प्लस इंटू माइनस, माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन, माइनस इंटू माइनस, प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, प्लस इंटू माइनस, माइनस, बस, माइनस इंटू माइनस, प्लस, बस. भारत माता की जय. चलो लिखो, वी स्टॉप हियर. थैंक यू.